कहानी शुरू होती है एक छोटे और बेहद सुंदर से गांव से जिसका नाम था मस्ती नगर। इस गांव के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते, हर वक्त मजाक और मस्ती में डूबे रहते थे। लेकिन इस हंसी खुशी के पीछे छुपा था एक ऐसा काला राज जिसने पूरे गांव की रूह तक को दहला रखा था। मस्ती नगर से कुछ ही दूरी पर बहती थी एक छोटी सी नदी, नील नदी। गांव के लोग दिन में इस नदी का पानी पीते, नहाते। सुबह होते ही नदी किनारे भीड़ लग जाती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता लोग डर से कांपते हुए अपने अपने घरों में बंद हो जाते, क्योंकि रात होते ही नील नदी के किनारे से आती थी एक अजीब सी आवाज। गांव वालों का मानना था कि इस नदी में एक श्रापित आत्मा रहती है। हर रात वह किनारे खड़ी होकर एक अनजान सा गीत गाती थी और जिसने भी उसे अपनी आंखों से देख लिया वह जिंदा कभी नहीं लौट पाया। अगले दिन उसकी लाश नदी किनारे मिलती, सिर धड़ से अलग। लेकिन असली सवाल ये था कि वो आत्मा कौन थी और वह गांव वालों को क्यों मार रही थी। गांव के एक कोने में रहता था एक लड़का, राइस्टार। वो हाल ही में मस्ती नगर आया था और यहाँ उसका एक अच्छा दोस्त भी बन गया था, ज्ञान भाई। दोनों हर वक्त साथ रहते, सुबह सुबह नील नदी में नहाने भी जाते और खूब मस्ती करते। उनकी जिंदगी खुशियों से भरी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। एक सुबह हमेशा की तरह ज्ञान भाई अपनी स्कूटी पर राइस्टार के घर पहुंचा और बोला, भाई चलो नील नदी चलते हैं, आज मैंने नई चड्डी पहनी है। राइस्टार जोर जोर से हंस पड़ा और दोनों स्कूटी पर बैठकर नदी की ओर निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर दोनों ने नहाना शुरू किया और कब शाम ढल गई उन्हें पता ही नहीं चला। तभी अचानक गांव का एक आदमी हाथ में डंडा लेकर आया और चिल्लाया, जल्दी बाहर निकलो वरना देख लेना। राइस्टार और ज्ञान भाई ने एक दूसरे को देखा और हंसते हंसते भाग निकले। वे राइस्टार के घर पहुंचे। कुछ देर बाद राइस्टार बोला, भाई अब देर हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ, नहीं तो मम्मी डांटेगी। ज्ञान भाई ने कहा, ठीक है भाई, बाएं। दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। लेकिन चलते चलते अचानक ज्ञान भाई को याद आया, अरे मैंने तो स्कूटी नदी किनारे ही छोड़ दी। वह भागते हुए फिर से नील नदी पहुंचा। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसे अपनी स्कूटी नदी किनारे गिरी हुई मिली। इसी बीच नदी के अंदर से वही अजीब आवाज गूंज उठी। ज्ञान भाई ने डरते डरते नदी की ओर देखा। तभी पानी के भीतर से एक लड़की बाहर आई। उसने कुछ पल तक उसे घूरा और फिर अचानक गायब हो गई। ज्ञान भाई को लगा शायद ये उसका वहम है, लेकिन तभी पीछे से वही आवाज दोबारा सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहाँ वही आत्मा खड़ी थी। उसने बिना कुछ कहे ज्ञान भाई का सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले दिन सुबह गांव वाले नदी किनारे जमा हुए। वहाँ ज्ञान भाई की लाश पड़ी थी, सिर कटा हुआ। ये खबर सुनते ही राइस्टार वहाँ पहुंचा। उसका दिल टूट चुका था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हुआ कैसे। तभी वही आदमी आया जिसने कल रात उन्हें नदी से भगाया था। उसने राइस्टार से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, ये नदी साधारण नदी नहीं है, यहाँ एक श्रापित आत्मा रहती है। जो भी उसे देख लेता है उसका खेल खत्म। राइस्टार ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन ये आत्मा कौन है और मेरे दोस्त को क्यों मारा? आदमी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ये कोई नहीं जानता। उस पल राइस्टार ने एक कड़ा फैसला किया, मैं इस राज को जान कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो।